आचार्य जी। जैसे शिविर में हम आए हैं तो घर पे मतलब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करके हम आए हैं, ठीक है। तो ये लोग तो धीरे धीरे मुझे पागल बोलने लगे, ठीक है। बोलते हैं कि तुम ये सब करते हो, क्या है, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं ये लोग। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। उनके बोलने से मुझे बुरा नहीं लगता है, बुरा इस बात की लगता है कि वो जो मतलब बोल रहे हैं ना, कि उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं। और वो मतलब मुझसे जो एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने रखे हैं कि ऐसे ऐसे तो होता है, एक इस उम्र के बाद ये होता है, फिर शादी, ऐसा जो ढांचा उन्होंने सोच के रखा है, उस ढांचे में मैं बिल्कुल नहीं चल सकती हूँ। और ये बात मैंने बताया है उनको साफ साफ। तो इससे उन लोगों को बहुत हर्ट होती है बार बार, और फिर रोना धोना करते। तो मुझे बुरा लगता है कि ये जो अज्ञानता के बस जो ये करते हैं, मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो कैसे मतलब उनको मैं कैसे बता पाऊँ कि ये कितनी मतलब बोलता है ना, जैसे जो डाल में वो बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, मुझे भीतर से बहुत दुख उठता है। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए, जिनको भी मैं देखती हूँ ऐसे बच्चे को पालते हैं, फिर एक ही ढांचे को बनाए रखते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, कब शादी होगा, या फिर तो बहुत बड़ी फॉरेन में जाके पढ़ाएंगे, ऐसे जो एक होता है। फिर मतलब ये मुझे बहुत बहुत तकलीफ़ देता है कि ऐसा एक इसी में जीवन को पूरा बिता देना है। ये करो फिर ये करो, मतलब एक ही चीज़ करते रहेगा तो असल जीवन को लोग जानेंगे कब? मुझे पता नहीं, इस चीज़ से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अभी बारिश हो रही है, एक इतनी आसमान से साफ सुंदर बूंद गिरती है, वो मिट्टी में मिल जाती है, कीचड़ हो जाती है। तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं, ज़्यादा नहीं होती, कभी कभी हो जाती है। कुछ भी नहीं होता। जितनी देर में तुमने ये बोला उतनी देर में इन सैकड़ों हजारों बूंदें मिट्टी हो गई। कोई फर्क पड़ा क्या तुमको? कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। छोटे कीड़े पतंगे, बारिश हो रही है, वो जा जा करके रोशनी में जले जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं। तुम्हें हो रही है कोई तकलीफ क्या? ये तो प्रकृति है, और वो अपने हिसाब किताब पर चलती है। जितनी देर में बात कर रहे हो उतनी देर में कितने शेरों ने कितने हिरणों को खा लिया, और मगरमच्छ मछली खा गया। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? प्रकृति तो पेट के सिद्धांत पर चलती है। जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो वो वही कर रहे हैं जो अस्तित्व का नियम है। वो देह है, वो शरीर है, वो उसी की बात करते हैं। उन्हें उसके आगे कुछ समझ में आता नहीं। अब प्रश्न ये है कि तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हें तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि तुम भी बहुत हद तक उनके जैसी हो। तुम में आसक्ति है उनसे। तुम्हारी तकलीफ की वजह यह नहीं है कि उन्होंने तुमसे कुछ व्यर्थ की बातें कह दी हैं या उनकी कुछ व्यर्थ की धारणाएं हैं। तुम्हें तकलीफ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास भी यह धारणा है कि वो तुम्हारे हैं
और तुम्हारे और उनके रिश्ते में कुछ सच्चाई है, कुछ पवित्रता है, कुछ ताकत है, तुम्हें साफ दिखाई पड़ जाए कि वो रिश्ता ही भ्रम भर है, तो उसके बाद तुम्हें तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। अभी तो तुम्हारे अहंकार को चोट पड़ती है। तुम कहती हो मेरी मां, मेरे पिता। किसकी मां? मेरी मां। किसके पिता? मेरे पिता। और ये बहकी बहकी बातें करते हैं। भाई, पड़ोस की कोई मां हो और पड़ोस का कोई बाप हो और वो बहकी हुई बातें करते हो तो क्या तुम्हें दुख होता है? दुनिया में इतनी माएँ हैं, दुनिया में इतने बाप हैं, इतने भाई हैं, इतने रिश्तेदार हैं, दुनिया में जितने लोग हैं सब किसी न किसी के रिश्तेदार होंगे ही। और दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग बहकी हुई ही बातें कर रहे हैं। तुम्हें दुख होता है क्या? तुम्हें वैसे ही दुख नहीं होता जैसे तुम्हें बूंद के कीचड़ बन जाने पर कोई दुख नहीं होता, क्योंकि तुम उन सब से आसक्त नहीं हो, तुम उन सब से तादाद में नहीं रखती, आइडेंटिफाई नहीं करती। पर यहां तुम कहती हो हम जो इतनी ऊंची चीज है, हमारे घर वाले इतनी नीची बात कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे घर वाले नीची बात कर रहे हैं तो इससे यह साबित हो जाता है कि तुम भी नीचे हो, क्योंकि तुम उनसे संबंधित हो, जुड़े हुए हो। ऐसा तुम अपने आप को देखते हो, ये तुम्हारी धारणा है अपने बारे में कि मैं उन लोगों से संबंधित हूं। तो जब तुम उनकी गिरी हुई बातें सुनती हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही गिरी हुई हो। अन्यथा दुनिया में, मैं फिर कह रहा हूं, इतने लोग हैं जो इतनी गिरी गिरी और बहकी बहकी बातें करते हैं। आपको कोई दुख या अफसोस होता है क्या? नहीं होता ना। कुछ लोगों की गिरी और बहकी बातों से क्यों अफसोस हो रहा है? अफसोस इसलिए नहीं हो रहा कि उनकी बातें गिरी और बहकी हुई हैं, अफसोस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी पूरे तरीके से जगे नहीं हो। तुम अभी भी अपने आप को उनसे संबंधित ही मानते हो। तुम अभी भी यही सोचते हो कि देह के रिश्ते में कुछ दम है, कुछ जान, कुछ वजन है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि होगा कोई किसी का नात रिश्तेदार, होगा कोई किसी का बाप भाई, है क्या? हाड़ मांस का पुतला। वो वही तो करेगा जो उसे करना है। तुम्हें कोई मछली बहुत पसंद आ गई, तुम्हारा प्रेम हो गया उससे, तो क्या वो हवा में उड़ने लगेगी? मछली तो मछली है, मछली वही करेगी जो उसे करना है। क्या करेगी? क्या करेगी? पानी में तैरेगी। तुम पैदा हुई, तुम्हें बताया गया तुम्हारी एक खानदानी मछली है और उससे कई पीढ़ियों का नाता है। होगी खानदानी मछली, होगा उससे बहुत पुराना नाता, है तो मछली ही ना। तो क्या करेगी? पानी में ही तो रहेगी, पेड़ पर थोड़ी ही चढ़ जाएगी। इसी तरीके से होंगे तुम्हारे नात रिश्तेदार, होगा तुम्हारा उनसे पीढ़ियों का नाता। है क्या? हाड़मास है तो हाड़मास जैसी ही तो बात करेंगे। आदमी क्या है? जंगल का जानवर ही तो है। आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो आदमी क्या है? जंगल का जानवर। जंगल का जानवर कैसी बातें करेगा? जानवर जैसी ही तो बात करेगा। इसमें तुम्हें चोट क्यों लग रही है? तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है? बोलो, तुम्हें मछली से प्रेम हो गया तो पहाड़ पे चढ़ जाए क्या? तुम घर में एक छोटा सा पिल्ला ले आती हो, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, उसका मुंह चूमती हो, उसे अपने ही बिस्तर पर सुलाती हो, नहलाती हो, धुलाती हो। तो क्या वो गीता के श्लोक सुनाना शुरू कर देता है? बोलो, वो जो है वो तो वही है। हां, अब वो भौंके
भगवत भजन कर रही हो और बीच में कुत्ता भौंकना शुरू कर दे और तुम्हारा बिल्कुल दिल टूट जाए, तो इसमें दोष कुत्ते का है तुम्हारा है? तुम कह रही हो मेरा इतना प्यारा कुत्ता, मैं रोज इसको शैम्पू लगाती हूं, बढ़िया वाला ब्रांडेड खाना खाती हूं, कपड़े भी पहनाती हूं, अपने बिस्तर पर सुलाती हूं, और देखो अभी मैं भजन कर रही हूं, इसने भौंकना शुरू कर दिया। और कहो आचार्य जी बड़ा अफसोस होता है, मैं भजन करती हूं मेरा कुत्ता भौंकता है। तो आचार्य जी क्या कहेंगे? कुत्ता है, भौंकेगा नहीं तो और क्या करेगा? गलती कुत्ते की है ही नहीं, तुमने ये उम्मीद ही क्यों रखी कि वो कुछ और करेगा? उम्मीद बताऊं क्यों रखते हैं? क्योंकि हम कहते हैं अरे जब हम इतने ज्ञानी हैं तो हमारे भाई को भी कम से कम हमारे आधे कद का तो होना चाहिए। किसका भाई है आखिरकार वो? हमारा। हम कौन है? हमें रजिया सुल्ताना, हमें अकबर बादशाह, हम। अरे हमारी मां ने इतनी गिरी हुई बात करी, अब बिल्कुल दिल टूट जाता है हमारा। हमारी मां होते हुए उसने इतनी नीची बात करी, तुम हो कौन? पहली बात तुम कौन हो? दूसरी बात तुम कुछ भी हो जाओ, तुम्हारी प्यारी मछली तो मछली ही है ना। याद रखना, तुम कुछ भी हो जाओ, मछली पहाड़ पर थोड़ी ही चढ़ जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक तरक्की हो गई, तुम इसके लिए शुक्रगुजार रहो। यह अनूठी घटना घटी है तुम्हारे साथ। पर आध्यात्मिक तरक्की इतनी सस्ती बात नहीं कि तुम्हारी हो गई तो तुम कहो अरे अरे अंडू पंडू और चंडू की भी हो जाना चाहिए। एक चचिया भाई है, एक ममिया भाई है, एक फुफेरा है। तुम्हें कोई चीज मिल गई है सस्ती, तुम्हारा सौभाग्य है, सबको नहीं मिल जाएगी। तुम मेरे सामने बैठी हो, कठिन से कठिन बातें भी तुम्हें मैंने आसानी से समझा दी हैं। तुम्हें आसानी से समझा दिया तो तुम्हें लगता है ये बातें तो यूं ही आसान होंगी, सस्ती होंगी। तो फिर तुम्हें बड़ा ताज्जुब होता है कि इतनी आसान बातें मेरे घर वाले क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये बातें आसान हैं ही नहीं। तुम अपना धन्य भाग मानो कि तुम्हें मिल गई। तुम्हें मिल गई इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया को मिल जाएंगी। तुम्हारी लॉटरी लग गई है और अब तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि ये दुनिया वाले इतने गरीब क्यों हैं। लॉटरी तो बहुत आसान होती है। नहीं, आसान नहीं होती, करोड़ों में किसी एक की लगती है। तुम्हारी लॉटरी लग गई है और अब तुम कह रही हो वो ना मेरा जो ममेरा पुन्नू है वो अभी तक साइकिल में ही क्यों घूम रहा है? आचार्य जी आपने मुझे तो बिल्कुल पुष्पक विमान पर बैठा दिया, वो पुन्नू साइकिल पर क्यों घूम रहा है? पुष्पक विमान सस्ता आता है क्या? पुष्पक इतना सस्ता है कि उसमें पुन्नू भी बैठ जाएगा। तुम्हें पुष्पक की ही कदर नहीं है, नहीं तो तुम्हारा दिल नहीं टूटता। तुम कहती भाई बात तो सही है, पुन्नू तो पुन्नू है ना। पुन्नू थोड़ी ही गया है आचार्य जी की शरण में, पुन्नू ने थोड़े ही अपने आप को अध्यात्म को समर्पित किया है। तो पुन्नू तो बातें पुन्नू जैसी ही करेगा ना। पुन्नू कहेगा दीदी जवान हो रही हो, शादी करो, बच्चे पैदा करो जल्दी। फिर तुम्हारा दिल टूटा, अरे पुन्नू तूने ये क्या बात कर दी, तूने तो बिल्कुल शरीर के तल की बात कर दी। मैं तो आत्मा हूं। एक तरफ तो तुम बताती हो तुम आत्मा हो और दूसरी तरफ पुन्नू से तुम्हारा मोह कम ही नहीं हो रहा। ये आत्मा को पुन्नू से कैसे मोह होने लग गया भाई? ये बात ही बड़ी निराली होती है। एक और तो बताते हो आचार्य जी हम अध्यात्म में बहुत आगे बढ़ गए लेकिन हमारे रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जो अध्यात्म में आगे बढ़ गया अब वो अपने आप को किसी का रिश्तेदार मानेगा?
अध्यात्म में आगे बढ़ने का अर्थ होता है देह भाव से मुक्त होना, आत्मस्थ हो जाना। आत्मा के रिश्तेदार होते हैं, आत्मा का चचेरा भाई होता है, फुफेरी मौसी होती है, पर तुम कह रहे हो हम अध्यात्म में आगे बढ़ गए, हमारे रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें बड़ी तकलीफ होती है। इसका अर्थ यह है कि तुम ही अभी आगे नहीं बढ़े हो। तुम आगे बढ़ गए होते तो तुम कहते कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो वैसा ही है जैसा मछली का पानी में तैरना और चिड़िया का हवा में उड़ना। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो वैसा ही है जैसा शेर का हिरण का शिकार करना, जैसा खरगोश का घास को खाना। वो प्रकृति में जी रहे हैं, उन्हें आत्मा की कोई खबर ही नहीं। इसमें दुख क्या मानना है? इसमें तो देखना है कि प्रकृति ऐसी होती है। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि दुख मत मानो, बस देखो कि प्रकृति ऐसी होती है। क्योंकि जब तक तुम उनसे मोह रखे हो, उनसे जुड़े हो, तब तक तुम उनकी सहायता नहीं कर पाओगे। जिससे तुम्हारा मोह बना हुआ है उसकी तुम सहायता नहीं कर सकते। इसीलिए तुम आध्यात्मिक रूप से कितने भी ऊंचे उठ जाओ, सबसे मुश्किल होता है अपने घर वालों की सहायता करना। जिसकी सहायता करना चाहते हो, सबसे पहले उसके लिए तुम्हारे मन में साक्षित्व का भाव होना चाहिए। उससे रिश्ता बनाओगे, उसको बदल नहीं पाओगे। करुणा रखो, सहानुभूति नहीं। अंतर समझना। करुणा का अर्थ होता है कि ये जान तो रहे हो कि सामने वाला दुखी है, लेकिन तुम उसके दुख के साथ तादाद में नहीं कर रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। बस कह रहे हो कि हाँ मैं जान रहा हूं कि तुम दुखी हो, मैं जान रहा हूं तुम दुखी हो, लेकिन मैं ये भी जान रहा हूं कि तुम्हारा सारा दुख अनावश्यक है, तुम्हारा सारा दुख अज्ञान मूलक है, तुम्हारे दुख में कोई दम नहीं है। यह भी मैं जान रहा हूं। तुम्हारा दुख वैसा ही है जैसे कोई सपना देखते हुए खौफ में आ जाए। तो खौफ में तो आ गया है, डर का उसको अनुभव तो हो रहा है। हम नहीं कहेंगे कि उसे डर का अनुभव नहीं हो रहा, पर हमें यह भी पता है कि उसका डर झूठा है, सिर्फ सपना है, सपने से डर गया है। यह करुणा है। सहानुभूति, सहानुभूति बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है। जिससे तुम्हारी सहानुभूति होने लग गई, तुम उसी के जैसे हो गए। सह अनुभूति, अनुभूति अगर एक है, सह अनुभूति हो रही है, तो फिर अनुभोक्ता भी एक हो गया ना। अगर अनुभोक्ता एक नहीं है तो अनुभूति एक कैसे हो जाएगी? और जब तुम वही हो जो दूसरा है, दूसरा जो अनुभोक्ता है वही तुम हो, तो फिर तुम दूसरे को बदल कैसे दोगी भाई? करुणा में तुम वही नहीं हो जाते जो सामने वाला दुखी व्यक्ति है। सहानुभूति में तुम वैसे ही हो जाते हो जैसा सामने वाला है। बल्कि ऐसे कह लो कि जब तक तुम वैसे ही हो जैसा सामने वाला है, तो तुम में सहानुभूति का ही भाव रहेगा कि अरे अरे अरे, तुम्हें बड़ी तकलीफ रहेगी उनको लेकर के। देख नहीं रही कि तुम्हें पूरे जगत को लेकर के कोई तकलीफ नहीं है। जगत भर में अज्ञान पसरा हुआ है ना, जगत भर में दुख ही दुख है, उसको लेकर के तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। क्या तुम ये कह रही हो कि अफ्रीका के किसी देश कि किसी गांव में आग लग गई है और पूरा गांव जलकर तबाह हो गया, इतने लोग मर गए, आचार्य जी मुझे बड़ी तकलीफ है? कुछ नहीं। तुम्हें तकलीफ किसकी है? उन्हीं की जिनसे तुम्हारा देह का रिश्ता है। तो तुम ही देह के रिश्ते को बड़ा महत्व दे रही हो। तो जब तुम ही देह के रिश्ते को बहुत महत्व दे रही हो, तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं क्या कि अरे लड़की तू देह है और तेरी देह की उम्र हो गई 25 साल 30 साल,
चल जल्दी से देह वाले काम निपटा सारे। यही बात तुम्हें तकलीफ दे रही है ना, कि वो तुमसे कह रहे हैं कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, तुम्हारी उम्र होती जा रही है, माने वो तुम्हें देह की तरह देख रहे हैं, पर तुम भी तो उन्हीं की बात कर रही हो जिनसे तुम्हारा देह का रिश्ता है। तो तुम में और उनमें अंतर क्या हुआ? अंतर बनाओ। अज्ञान मात्र अज्ञान है, वो तुम्हारे किसी प्रियजन का अज्ञान नहीं है। अज्ञान माने अज्ञान। माया मात्र माया है, चाहे वो पड़ोस के घर में हो और चाहे तुम्हारे घर में हो। दो तरह की माया में अंतर मत कर लिया करो कि दुनिया में अगर दिखाई दे माया तो उसे कहेंगे माया, और अपने घर में दिखाई देगी माया तो उसको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मौसी है, ये तो ताई है, ये तो फूफी है, ये तो मम्मी है। ये नहीं चलेगा। माया माने माया। दुनिया में जब माया दिखाई देती है तो उसको निरपेक्ष भाव से देख पाती हो ना, मात्र दृष्टा की तरह कि हमने क्या देखी अभी अभी, माया। वैसे ही अपने घर में भी जब माया दिखाई दे तो उसको बस बोलो कि क्या है ये, माया। उसको ये ना कहो ये फूफी है, फूफी नहीं है, क्या है, माया, माया है। और ये जो मैं बात कह रहा हूं ये कठोरता या हृदयहीनता की नहीं है। जैसे ही तुमने माया को मात्र माया कहना शुरू किया वैसे ही तुम भी माया से मुक्त हो गए और अब तुम दूसरों की भी मदद कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? विज्ञान के सिद्धांत क्या तुम्हारे स्वजनों प्रियजनों के लिए बदल जाते हैं? बदल जाते हैं क्या? पूरी दुनिया के लिए प्रकाश की जो गति होती है तुम्हारे स्वजनों के लिए दूसरी हो जाती है क्या? पूरी दुनिया पर जो दवाइयां काम करती हैं तुम्हारे घर वालों पर भी तो वही काम करती हैं ना। पूरी दुनिया के लिए गुरुत्वाकर्षण अगर तुम नापते हो, कहते हो G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो तुम्हारे घर वालों के लिए कितना होता है? कितना होता है? 9.8 की जगह 18.8 हो जाता है क्या? या 2.8 हो जाता है? ऐसा होता है क्या? जब विज्ञान के नियम नहीं बदलते तुम्हारे घर वालों के लिए तो अध्यात्म के नियम क्यों बदलेंगे भाई? क्यों बदलेंगे बोलो? पर जब अध्यात्म की बात आती है, जब जीवन की बात आती है तो हमारी उम्मीदें बड़ी विचित्र होती हैं। हम कहते हैं बाकी दुनिया में अगर अज्ञान है तो उसको हम कह देंगे अज्ञान, और मेरे घर में अगर अज्ञान है तो उसको हम कहेंगे वो तो ये बड़े क्यूट हैं। बाहर का अज्ञानी कहलाया बेवकूफ और घर का अज्ञानी कहलाया क्यूट। ये नहीं चलेगा। बाहर कोई आम औरत घूम रही हो और करे निरी मूर्खता की बात, तो वो कहलाएगी स्टूपिड और सिली। और घर में तुम्हारी जानेमन उतनी ही मूर्खता की बात करे तो उसको बोलोगे विटी एंड फनी। ये नहीं चलेगा। ये तो तुमने नियम ही बदल दिए।